हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम लोग कोशिका का अगला पॉइंट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने कोशिका के बारे में कुछ पॉइंट बताया है। कोशिका क्या होता है, कोशिका के संबंधित कुछ वर्ड को हम बताए हैं। जैसे कि कोशिका जो होता है क्या होता है, तो हम लोग पढ़े थे कि कोशिका जो होता है मनुष्य के बॉडी का सबसे छोटी इकाई होता है। कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक ने किया सन 1665 ईस्वी में, जो कि वह कोशिका मृत थी, कार्क से खोज किए थे। उसके बाद आते हैं लिवेनहॉफ, और लिवेनहॉफ जो है सन 1674 ईस्वी में एक जीवित कोशिका खोज कर पाते हैं। बिना बात किए हुए हम लोग पॉइंट को आगे बढ़ाते हैं। कोशिका से संबंधित 10-15 क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम लोग, ताकि कुछ उसके बारे में हम समझ सकें। ठीक है, देखिए कोशिका आज हम सीखेंगे कि कोशिका जो होता है क्या वह केवल सिंगल होता है या कोशिका में बहुत सारे अंग मिले होते हैं। तो देखिए, कोई भी चीज कभी भी स्वयं अपने आप से खुद का निर्माण नहीं करता है। जब तक उसमें कुछ बाहरी चीज या कुछ उसमें अन्य चीज नहीं मिले होते हैं, तब तक वो किसी चीज का निर्माण नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो कोशिकाओं के निर्माण में ऐसे बहुत सारे अंग होते हैं जिनको मिलने से कोशिका बनता है। कोशिकाओं में बहुत सारे ऐसे अंग होते हैं जिसके मिलने से जो है बहुत सारे अंग होते हैं जिसके मिलने से कोशिका का निर्माण होता है। तो जिन अंगों को मिलने से कोशिका का निर्माण होता है, उस अंग को कोशिका का कोशिकांग कहा जाता है। क्या कहते हैं? कोशिका का कोशिकांग। तो अगला हम लोग पढ़ें क्वेश्चन, कोशिकांग क्या है। कोशिकांग क्या है? तो यहां हम लोग डिफिनेशन ला सकते हैं कि कोशिका के निर्माण में जितने अंग भाग लेते हैं उसे कोशिकांग कहते हैं। कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में कोशिकांग क्या है। तो बोलेंगे कि कोशिका के निर्माण में जिन अंग का उपयोग होता है या जो सारे अंग कोशिका के निर्माण में भाग लेते हैं, वो सारे के सारे अंग कोशिकांग कहलाते हैं। आई होप इतना बात आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला हम पॉइंट पढ़ेंगे कि आखिर जो कोशिकांग है उसमें से बहुत सारे कोशिकांग का हम नाम पढ़ेंगे कि वह सारे के सारे कोशिकांग कौन होते हैं, जिनको हम आज कोशिकांग का नाम पढ़ने के बाद इसके बाद हम अलग अलग वीडियो में जो है अलग अलग कोशिकांगों के बारे में हम लोग अध्ययन कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं। यहाँ पे लिख रहे हैं कुछ कोशिकांग का नाम, आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, जैसे फर्स्ट जो कोशिका होता है वो कोशिका भित्ति कोशिकांग है। कोशिका भित्ति, अब यहाँ आपको समझा रहे हैं। देखिए, ये हमारा कोशिका है, इसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और प्लांट में, जीव जंतु में नहीं बल्कि प्लांट में कोशिका झिल्ली के ऊपर भी एक मोटी सी परत होती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका भित्ति। तो पहला कोशिका भित्ति हो गई। दूसरा, इसके अंदर पाया जाता है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तीसरा देखिए, कोशिका जो भित्ति होता है केवल प्लांट में पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, जबकि कोशिका झिल्ली केवल जीव जंतु में पाया जाता है, यानी कहा जाए जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, अगला हम बात करेंगे
इसके अंदर एक जो है कोशिका के अंदर एक सेंटर में एक कोशिका का ब्रेन जिसे कहा जाता है, कोशिका का ब्रेन पाया जाता है, जिसका नाम है केंद्रक। क्या नाम है? केंद्रक। तो अगला जो है मेरा कोशिका है उसका नाम है केंद्रक। केंद्रक। चौथा क्या देखिए, केंद्रक है जो कोशिका के बीचों बीच होता है। इस कोशिका के बीच में जो है, कोशिका के बीच में कुछ गाढ़े रंग का द्रव भरे होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। देखिए द्रव और द्रव्य में अंतर होता है, ठीक है। सॉरी, कोशिका द्रव, कोशिका द्रव। अगला जो होता है देखिए, यह केंद्रक है। केंद्रक के अंदर भी जो है बहुत सारे द्रव भरे होते हैं, जिसका नाम है केंद्रिका द्रव। केंद्रिका द्रव। ठीक है। इन दोनों कार्य का कोशिका द्रव जो होता है और जो केंद्रिका द्रव होता है, इन दोनों के मिलने से बनता है जीव द्रव। क्या बनता है? जीव द्रव। जीव द्रव बनता है। और इसका जो कार्य होता है, अभी इसको हम डिटेल आगे पढ़ेंगे, बस क्या थोड़ा सा समझिए। देखिए द्रव क्या है? द्रव किसी चीज को सूखने नहीं देता है, ठीक है। उसी प्रकार जीव द्रव, जीव जो द्रव होता है ये कोशिका को कभी भी सूखने नहीं देता, सूखने नहीं देता है, सूखने नहीं देता है। ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है। अगला जो हम पढ़ेंगे, जो कि कहा जाए इसे कोशिकाओं के बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। जिसको हम सूत्रकणिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूत्रकणिका। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला जो पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। अंतःप्रद्रव्य जालिका। ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईआर। इंग्लिश में बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। इसको हम फिर आगे पढ़ेंगे। ये दो प्रकार का होता है, एक होता है SER होता है और एक होता है जो है RER। SER का मतलब होता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी बोलते हैं चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका। दूसरा होता है RER, जिसको बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका हिंदी होता है खुरदरी अंतःप्रद्रव्य जालिका। इसी के ऊपर हमको पाया जाता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम। राइबोसोम से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछता है बताइए प्रोटीन की फैक्ट्री किससे कहते हैं? तो राइबोसोम को बोलते हैं। और कहा जाए तो पूरा आप जो भी कोशिका पढ़ेंगे वो सारे के सारे कोशिका का एक अंग कोशिकांग होता है, जो सबसे छोटा होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कोशिकाओं में सबसे छोटा कोशिकांग कौन है? तो बोलेंगे राइबोसोम है। ठीक। इसके बाद आता है जो गोल्जी का या गोल्जी बॉडी कर सकते हैं। गोल्जी बॉडी। ठीक है। गोल्जी बॉडी। इसके आता है लवक। ऐसे बहुत सारे कुछ और होंगे जो कि माइंड में नहीं आ रहा है। ठीक है। अभी आप इतना ध्यान से देखिए। फर्स्ट कोशिकांग क्या है? कोशिका भित्ति। दूसरा कोशिका झिल्ली। तीसरा है केंद्रक है। चौथा जो है जीव कोशिका द्रव्य, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। पांचवा होता है केंद्रक द्रव, जो कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। और दोनों के मिलने से निर्माण होता है जीव द्रव्य का, जिसका कार्य होता है सूखने नहीं देना। किसको? तो कोशिका को। किसको? तो कोशिका को सूखने नहीं देना, यानी कोशिका कभी सूखा नहीं हो सकता। ठीक। उसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। आगे हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में स्पेशल सूत्र यहाँ पे अंतःप्रद्रव्य जालिका के बारे में स्पेशल पढ़ेंगे हम लोग। लवक क्या होता है, लवक के बारे में पढ़ेंगे। गोल्जी बॉडी क्या होता है, बस जैसा जैसा टॉपिक है उसके अनुसार हम वीडियो बनाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया से एक भी क्वेश्चन पूछता है, बताइए कि कोशिका का ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ सेल इसे बोला जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है। इसका खोज किसने किया? अल्टमैन सी बेंडा ने इसे जो है अलग नाम दिया था। ठीक है।
फिर अंत प्रगविचर का जो होता है 2 प्रकार का होता है, RER, इसका होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेडिकुलम, गोल्जी बॉडी जो होता है, लवक होता है। इस सबको हमको पढ़ना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गया हो। जितना भी वीडियो दिखा अभी हम पढ़ा है, सारा का सारा चीज जो है अभी हम केवल कोशिका की कोशिकांग का डिफिनेशन और उसमें पाए जाने वाले सारा के सारे अंग के बारे में हम लोग पढ़े। तो इतना के बाद हम लोग फिर अगले जो क्लास में है उसमें हम दो तीन चीज यहाँ उठाएंगे, 2-3 चीज उठाएंगे, 2-2 करके 3-3 करके सारे के सारे कोशिकांग को हम खत्म कर देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। देखिए फैन बंद किए हुए हैं ताकि मतलब कैमरा हिले नहीं, थोड़ा सा हिलते रहता है तो वीडियो सही नहीं आता है। बाकी एक बल्ब और लगाना है, थोड़ा सा मतलब सेटअप करना है अभी। थोड़ा सा आपको चेहरा फ्रेश नहीं आता होगा तो लाइट आप बताइएगा, लाइट आपको सही दिखाई देगा, बोर्ड पे सही दिखाई आपको देता है कि नहीं बताइएगा, ठीक है। बाकी आपको पता ही है मेरा जो चैनल है AD 27 क्लासेस, थोड़ा ध्यान दीजिए भाई साहब, कहाँ है आप लोग, थोड़ा ध्यान दीजिए हम पे भी, ठीक ना। आपका जो है एक लाइक जो होता है हमारे लिए मोटिवेशन होगा। आप जब हमको लाइक करिएगा या फिर जो आप कमेंट करिएगा, तो जितना भी आप लाइक और कमेंट करते हैं उससे जो है ना किसी को मोटिवेशन मिलता है, ताकि हाँ अगला व्यक्ति हमको देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। इससे क्या होता है कि पढ़ाने वाला का भी मन लगता है, ठीक है। बाकी देखिए कोई इंसान कभी कोई चीज सीख के नहीं आता है। कोई भी इंसान दुनिया में जो कोई भी इंसान हो, कोई चीज अपने माँ के गर्भ से सीख के नहीं आता है। आपको जन्म के बाद कुछ सीखना होता है। जब आप प्रयास करिएगा, प्रयास करते 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 एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जिस काम के लिए प्रयास कर रहे हैं आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाइएगा और आप जो है उस काम को अच्छे से कर पाइएगा। तो दुनिया में कोई भी जो इंसान होता है ऐसा इंसान ही नहीं है कि जो कोई भी कार्य वो पहले से सीख के आया हो, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। आप जब भी अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करिएगा, उस पर आप खुद मेहनत करिएगा। मेहनत करते 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 आपको एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर आपकी मेहनत रंग लाती है, और मेहनत जब रंग लाएगी तो आपकी सारी कष्ट और सारे जितना आप मेहनत करते हैं, अब जितना भी आप अपने आप को पसीना बहाते हैं, जो भी करते हैं, सारा का सारा आपका परिणाम मिलने वाला है, ठीक है। तो आई होप इस मोटिवेशन के साथ हम इस वीडियो को अंत कर रहे हैं, ठीक है। आज के लिए इतना है।